हेलो टॉरस, आज हम देखते हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस में है, यानी कि आपके चार्ट में अगर टॉरस किसी भी प्लेसमेंट पर स्ट्रांग है, दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, देन आपको हर महीने चांस मिलता है, कंपल्सरी डेफिनेटली, कि आप मुझसे अपने पर्सनल सवाल लाइव स्ट्रीम के द्वारा पूछ सकते हैं। ये जो लाइव स्ट्रीम है ये मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम ही होता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है टॉरस दैट पुराना कुछ फ्यू थिंग्स नीड्स टू बी चेंज्ड एंड न्यू सिलेक्शंस नीड्स टू बी मेड। ये ज़्यादातर करके आपके लव लाइफ, रोमांटिक लव लाइफ या आपके डिज़ायर, इच्छा से रिलेटेड है। जो भी अभी कुछ महीनों से, हफ्तों से आपकी इच्छा है कब्स मतलब डिज़ायर फेज में, आप पैसा चाहते हैं, आप रिश्ता चाहते हैं, आप घर में शांति चाहते हैं, आप रोमांस चाहते हैं, ये एक डिसीजन के ऊपर निर्भर है। आपके पास चॉइस रहेगा आगे बढ़ने का। ओके, सो मैजिशियन, लेट मी चेक मोस्ट ऑफ यू व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग एक्चुअली। Okay, give me a second. Okay, yes, लाइफ अभी आपका टर्न लेने वाला है। इट विल ऑल्सो, ये आपके फ्री विल के ऊपर भी डिपेंड करेगा टॉरस। ऐसा नहीं कि सब कुछ यस फिक्स्ड है, मोटा मोटी ये फिक्स्ड है कि आपको एक चॉइस के थ्रू जाना पड़ेगा एंड आपके लाइफ में एक चॉइस होगा। विद लवर्स कार्ड, 2 ऑफ वंस, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें बतानी, यहाँ पे जस्टिस, तराजू है, बैलेंस्ड, हमेशा एक डुअलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे दिसंबर मंथ में। क्या आप खुद को चुनते हैं? खुद को चुनने से मेरा मतलब है क्या आप अपने खुद की इच्छाओं को चुनते हैं? सो इट विल बी बेस्ड ऑन दैट। आपके आगे का जो लाइफ है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। क्या आप अपने से खुद से प्यार करते हैं? उस खुद के प्यार में कौन है, क्या है, क्या उसको आप परसू करने का साहस रखते हैं? ओके, यूनिवर्स विल से तथास्तु विद द मैजिशियन कार्ड। जो भी आप, या फिर आप डर के जहाँ हैं उसी में संतुष्ट हैं। आई वुड नॉट से डर के, मैं बोलूँगी कि आप जो है आपके लाइफ में चल रहा है उसी में संतुष्ट हैं। यूनिवर्स उसमें भी विद द मैजिशियन कार्ड तथास्तु बोलेगा। बट अगर आप नया कुछ चाहते हैं, नया लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड मेनली लव, ओके, एक्सटर्नल लव, उसके पहले इंटरनल लव की बात हो रही है। क्या आप अपने डिज़ायर्स को उतना वैल्यू, महत्व देते हैं? क्या खुद को उतना वैल्यू, महत्व देते हैं कि जब यूनिवर्स आपकी इच्छाएं आपके सामने रखे तो आप उसके तरफ आगे बढ़ो, या आप बस पुराना वाला साइकिल रेजोनेट जो फैमिलियर है उसी को कंटिन्यू करेंगे? सो इट विल डिपेंड ऑन यू। लवर्स इज़ इन योर एनर्जी, यानी कि कुछ एक ऐसा रास्ता, ऐसा पर्सन, ऐसा सिचुएशन, ऐसा जगह जहाँ पे वो जगह, लोग या सिचुएशन आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे उस तरफ जाने के लिए, एंड इट्स अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। क्या आप उस तरफ एफर्ट्स डालेंगे? ऐसा है। देयर इज समवन अराउंड यू हु इज हैविंग लॉट ऑफ इमोशंस, लव इमोशंस फॉर यू। अगेन, ये रोमांटिक नहीं भी हो सकता है ये पर्सन आपके वेल विशर भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आई सी यू मैनिफेस्टिंग इज जस्टिस इन योर टैंजिबल लाइफ, यानी कि रिलेशनशिप अगर है तो रिलेशनशिप अपग्रेडेशन, पुख्ता कमिटमेंट की तरफ जाए, एफर्ट्स की तरफ जाए। करेक्ट, यू वॉन्ट जस्टिस इन योर कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट्स, मतलब कैजुअल नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ही रोमांटिक वाला वाइब्स भी दिखाई दे, बट रोमांस के पीछे आपको पता होना चाहिए कि दिस पर्सन इज सॉलिड,
वो सब्सटेंस कैरी करते हैं इस आपका एंड इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का. सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट. अगर मैं करियर या ओवरऑल लाइफ की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग जस्टिस इन योर मॉनेटरी पोजेशंस. घर, पैसा, करियर. ओके, सो दैट्स व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग. एंड ये आप बहुत अच्छी तरह से आप अभी आपके लाइफ में आसानी से आने वाला है. सो यू आर चूजिंग टू, with the Lovers card, you are choosing to pursue your ambitions. Could be romantic, could be career, could be family, could be anything, could be travel as well, okay? Which will upgrade your life. And यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि with this choice of आपके इच्छाओं को पूरा करने का, you are bringing an end टू द डिलेमा. जहाँ पे एक वेटिंग वाला था, प्लानिंग वाला सिचुएशन था, वो सारा आप खत्म कर दे रहे हो. पास्ट में जो चीज़ एक्चुअली पास्ट एंड प्रेजेंट तक जो चीज़ स्टैग्नेंट थोड़ी थोड़ी जा रही थी ना, यू आर एंडिंग इट विद द 2 ऑफ wands एंड 10 ऑफ swords. आप डिसीजन ले रहे हो, आप ले रहे हो या फिर आपके फेवर में यूनिवर्स अभी ले रहा है कि देखो ये रास्ता है, इसमें जाओ. तुम आपने बहुत ज़्यादा एक ही जगह में रुक के सोचने में, विचार करने में, लोगों को टाइम दिया, लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, प्लान किया. नाउ अभी आप आगे बढ़ो. सो यूनिवर्स इज आउट ऑफ 2 ऑप्शंस. यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू टेक 1 इम्पॉर्टेंट ऑप्शन. एक ऐसा रास्ता जो अभी तुम्हारे लाइफ को कॉन्क्रीट स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, तो उस तरफ जाओ. अभी और ज़्यादा ऐसे मतलब वेवी में या फिर इनडिसाइसिव मोड में ना रहो. और एंड ज़्यादा और प्लान या प्लॉटिंग या फिर वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स नाउ टू मूव फॉरवर्ड. सो 2-3 ऑप्शन से आप अभी एक में फोकस करने वाले हो. वर्ल्ड कार्ड इन द पास्ट. तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट या प्रेजेंट में ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में पुरानी जो साइकिल्स है वो ख़त्म होके नए साइकिल शुरू होना हो गए हैं. एंड ये जो नया साइकिल है, ओके, ये विद द वर्ल्ड कार्ड इट कैन बी लाइक एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है. ओके, दूसरा मुझे दिख रहा है कि आप कोई काम कर सकते हैं जो ओवर ऑनलाइन ज़्यादा है, ऑनलाइन प्रेजेंस उसका ज़्यादा है. तीसरा मुझे दिख रहा है कि जो हर बहुत सारा चीज़ मैनेज करना आपके लाइफ में था, आप एक चीज़ में नहीं फोकस कर रहे थे, अभी वो पार्ट ख़त्म होके आप पर्टिकुलर एक हाथ चीज़ों में ज़्यादा फोकस करोगे. कुड बी योर रोमांटिक लाइफ, कुड बी योर वर्क. बट अगर रोमांस में या फिर वर्क में 3-4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे, उसमें से आपका फोकस अभी धीरे धीरे आपको एक्चुअली दिखेगा क्या मुझे रिटर्न्स दे रहा है, कौन सा चीज़. जैसे कि होता है ना, हम 5 काम जानते हैं या हमारे लव लाइफ में 2-3 ऑप्शन हैं, बट हमारा एनर्जी वो ले रहे हैं. बट हमको अभी दिसंबर मंथ में अभी आपको यूनिवर्स बताएगा कि ये टिकने वाला है, तो आपका फोकस उधर जाने वाला है क्योंकि ये टिकने वाला है, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है. ठीक है, दिस विल गिव यू रिटर्न्स. दिस कुड बी अ पर्सन, अ सिचुएशन, अ जॉब, अ प्लान, अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ भी हो सकता है. एंड आपका यू विल बी क्वाइट हैप्पी ऑल्सो विद दिस. ओके, 9 ऑफ कप्स. आप अपने जोन में रहेंगे, खुद अकेले भी खुश रहेंगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं फील होगी या नहीं आपको तड़प होगी कोई और चाहिए. यू विल बी क्वाइट योर सेल्फ ऑल्सो. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ. एंड इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन एज वेल. सो आपका सोच विचार, अगर आपको कुछ चीज़ स्ट्रेस या स्ट्रैटेजी या फिर क्या होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, ये सब अगर चल रहा था, तो दिस विल ऑल बी इन योर फेवर राइट नाउ. धीरे धीरे आपको लॉजिकली भी आप जो आपके लाइफ में हो रहा है ना, उसका आपको डेटा भी सपोर्ट करता जाएगा इस इमोशनल स्ट्रक्चर के बैक में. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दिल से काम कर रहे हो एंड दिल का हो रहा है, आपका डेटा भी आपको सपोर्ट करता जाएगा. प्लस मुझे आपके लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है कि यू डिज़र्व लव एंड पीपल विल लव यू अ लॉट दिस टाइम. यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे लव लाइफ में. एंड जस्टिस इज देयर. तो कहीं ना कहीं एक अभी आपको ना एक कॉल लेने की ज़रूरत है. जस्टिस, मैजिशियन, लवर्स कार्ड, वर्ल्ड कार्ड. ओ माई गॉड,
ऑल आर लाइक लाइफ चेंजिंग कार्ड्स। आप जहाँ हैं उससे आप और आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी आपके लाइफ में सारे तराजुए, जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं थी, अगर प्यार की कमी थी प्यार आ रहा है, पैसे की कमी थी पैसा आ रहा है। सो यूनिवर्स इज अलाउिंग यू, आस्किंग यू, मेक दिस चॉइस, मैनिफेस्ट दिस न्यू लाइफ, जहाँ पे आपके लिए जस्टिस है, सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है, कुछ चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एंड इट स्टार्ट्स एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विद द वर्ल्ड कार्ड, जहाँ पे आपने पहले कुछ सेल्फ डिसीजन, आपने खुशी की ओर अपना खुद का ही माइंड सेट किया होगा कि मुझे भी आगे बढ़ना है, खुशी जीना है, पास्ट में नहीं रहना है, पास्ट में जो चीज़ मुझे सर्व नहीं की है उसमें अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। सो इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। अभी तो आगे बढ़ने की बात है। मुझे यहाँ पे करियर में दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आप एडिशनल शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस आपको पार्ट टाइम कुछ हो सकता है, एंड जॉब करते हैं तो बिजनेस पार्ट टाइम, बिजनेस फुल टाइम करते हैं तो जॉब पार्ट टाइम, कुछ ना कुछ आप शुरू करने वाले हैं। और जो भी काम प्रेजेंटली है उसमें आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने वाली है। जैसे कि अगर आप बिजनेस है तो नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ने वाले हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो नया प्रोजेक्ट्स, नया काम आपको मिलने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो पैशन जो है उसको आप जिंदा रखें। अगर कुछ काम, कुछ चीज़ करने में आपको अच्छा लगता है, सो कंटिन्यू डूइंग दैट और स्टार्ट डूइंग इट। अगर आपने नहीं किया है स्टार्ट, मैजिशियन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे वो आपका फुल टाइम वर्क होता जाएगा। यूनिवर्स आपको उसके रेसिप्रोकेशन में एक्नॉलेजमेंट्स भेजते जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग ना प्रमोट हो रहे हैं, उनके लाइफ में वेल्थ आ रहा है, जॉब मिल रहा है, बिजनेस हो रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और आप यू आर ऑन द क्यू, तो उनकी खुशी में ज़रूर शरीक हो, क्योंकि उनकी खुशी में शरीक होना विल मिनिमाइज द वाइब्रेशनल डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। एंड आफ्टर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन आप भी उनकी तरह इस सक्सेस के हकदार होंगे। जैसे कि यूनिवर्स को ना पता नहीं चलता है कि ये चीज़ ये अच्छी घटना आपके साथ एक्चुअली घटी है या नहीं घटी है। अगर आपने उसको माइंड में, मेंटल में क्रिएट कर लिया ना, तो यूनिवर्स तुरंत ही उसको रेसिप्रोकेट करके आपको वो एक्चुअल में दे देता है, क्योंकि यूनिवर्स को पता नहीं होता है कि एक्चुअली आपको गाड़ी मिलने से खुशी हुई है या बिना गाड़ी का भी आप खुश हो रहे हो। यूनिवर्स सिर्फ ये देखता है कि माइंड में, मेंटली आप अगर इमेजिन करो इतनी शिद्दत से कि आपको बहुत बड़ी कुछ गाड़ी खरीदनी है और वो मिल गई है, तो आपको कुछ ही दिन में वो गाड़ी भी आपके लाइफ में आ जाएगी। सो किसी दूसरे के सक्सेस में ज़रूर शरीक हुए। इट इज़ साइंस, इट इज़ साइंटिफिक, ठीक है। तो वो आप भी उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। तो आप जो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपके सक्सेस में, रिकॉग्निशन में, जैसे कि मैं बोलूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो इससे शुरुआत है। आपको फ्रूट्स मिलने तक टाइम लगेगा। ये सारे मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। इट्स स्लाइटली अंडर मतलब नीचे सतह में काम हो रही है, बाहर जो है दिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ महीने साल लग सकते हैं। सो तब तक के लिए दूसरों के भी खुशी में खुशी मनाए। आपके लिए एफर्मेशन रहेगा टॉरस, आई एम जॉयफुली एक्सपीरियंसिंग अबंडेंस सिंस आई सिंसियरली वर्क ऑन रीचिंग माई गोल्स। जो है, जो आ रहा है, जितना हो रहा है, आप उसमें काफ़ी खुश हैं। ये आपको अपने गोल तक पहुंचने में मदद करेगा। जैसे मैंने कहा, फल खाने को अभी नहीं मिलेगा, लेकिन फल अभी पक रहा है, बन रहा है। सीड इज नाउ ग्रोइंग अप, थोड़ा टाइम लगने वाला है। So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading or a healing full life का prediction with remedies, you can visit my website. अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं through the join button, you get a chance every month to ask me your personal questions during the live stream, जो कि सिर्फ members only live stream होते हैं. Else, thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.